This परमिशन conference will now be recorded. कि अगर हमें कोई भी चीज शेयर करनी होती है एक यूजर की दूसरे यूजर पे तो इट्स नॉट अ विजिबल, वो आपकी विजिबल नहीं होती है। सो सेम एज कॉन्सेप्ट है गाइस कि अगर हम बात करते हैं कि शेयरिंग, तो शेयरिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ सेल्सफोर्स ग्रुप। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल्सफोर्स ग्रुप। गिव मी मिनट गाइस। So now guys, I am talking about a Salesforce group. ग्रुप की बात करते हैं। नाउ द Salesforce ग्रुप की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ यूजर्स को हम बोलते हैं ग्रुप। लाइक देयर द टू टाइप्स ऑफ ग्रुप अवेलेबल इन अ Salesforce। Salesforce में आपके दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। नाउ द वन इज ग्रुप इज अ पब्लिक ग्रुप एंड सेकंड इज अ प्राइवेट ग्रुप। एनी आइडिया गाइस द पब्लिक ग्रुप किस काउंट्स में हम नेम दे रहे हैं एंड सेकंड इज अ प्राइवेट ग्रुप। एक होता है आपका पब्लिक ग्रुप और एक होता है आपका प्राइवेट ग्रुप। नाउ द पब्लिक ग्रुप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक ग्रुप। द पब्लिक ग्रुप created by system admin and private group created by the user। यूजर यानी कि आपको दो ग्रुप्स हैं, आप पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप। पब्लिक ग्रुप सिर्फ आपका एडमिन यानी कि सिस्टम एडमिन जो है वो ही क्रिएट कर सकता है, बट प्राइवेट ग्रुप कोई भी यूजर क्रिएट कर सकता है। गॉट इट द पॉइंट? क्या बात है सर, ग्रुप्स का यूज क्या है? एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो यूज होता है, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड पब्लिक ग्रुप and share records about the program। like कि सपोज करिए देयर द टू यूजर इज अवेलेबल, वन यूजर, टू यूजर्स and three users is available। this username is look like Abhi, Faisal and Ayush। these are the three user is available, Ayush। now guys, I'm just create a one group with the name of कि I'm create a one group project one public group।
and add this all user in a group. Now these three users is create a project, is create a some objects. यहां पर इन तीनों यूजर्स ने अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हुए हैं. तो नाउ दिस यूजर्स इज शेयर ऑब्जेक्ट विद ईच अदर. ये सारे के सारे यूजर्स अपने ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं इन अ पब्लिक ग्रुप. जो भी यूजर्स मैं इस पब्लिक ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करूंगा वो अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 1. यानी कि लाइक इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करा है या इन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाया है, लाइक सेम रिकॉर्ड आयुष को भी रिक्वायरमेंट है. तो बेटर है या तो आयुष अपना क्रिएट करे या वो अभी से क्या बोले कि आपके पास है कि आप वो रिकॉर्ड मेरे को शेयर कर सकते हैं. गॉट इट माय पॉइंट गाइस. तो एडमिन एक पब्लिक ग्रुप बना के देता है कि अगर किसी को शेयरिंग करने हैं कोई भी रिकॉर्ड तो वो वाया पब्लिक ग्रुप शेयर कर सकता है. इज इट क्लियर गाइस? गॉट इट माय पॉइंट? अभिषेक, आयुष, फैजल, सुमन, विशाल, अरमान, Yes, sir. got it the point? Yes, sir. Yes, sir. So everyone in the organization can use use public group and share records about the program. But if I'm talking about a private group, तो प्राइवेट ग्रुप की भी अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट कुछ रिलेटेड टू दिस है कि प्राइवेट ग्रुप क्रिएट बाय यूजर. So each user can create on private group. User create record. Like आयुष ने कोई रिकॉर्ड क्रिएट करा and share with a specific work group और यूजर. लाइक कि आप अपना भी आप प्राइवेट ग्रुप यूजर भी बना सकता है और वो अपने रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर किसी अदर ग्रुप के अंदर या किसी अदर यूजर को भेजना चाहता है डेडिकेटली तो वो अपना भी ग्रुप बना सकता है. लाइक कि हमने एक अपना ट्रेनिंग का ग्रुप बना रखा है. दिस इज अ पब्लिक ग्रुप जो हमने अपनी ट्रेनिंग का सेल्सफोर्स का बना रखा है जिसमें मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ. बट आइदर की मैं बात करता हूँ अभिषेक और आयुष, आप दोनों भी अपना एक सेपरेट ग्रुप बना सकते हैं वो की जो कि आपका प्राइवेट ग्रुप होगा. गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. सो हाउ टू क्रिएट अ पब्लिक ग्रुप. बट आपके पास ऑप्शन है कि व्हेन यू शेयर अ रिकॉर्ड, अगर शेयर अ रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड शेयर करने के दो ऑप्शंस हैं. वन इज लाइक अ ग्रुप यूजर ग्रुप यूजर. लाइक कि आपके पास है एक ग्रुप है पब्लिक ग्रुप 1 and public group 2. In a public group 2 you can add look like a user 2. आपने इस ग्रुप के अंदर ऐड करा user 2 को and now here you can add a user 1. User 1 add in a this one. Now the one more user is available is look like a user 3 is also available. User 3 is available. Now it's also connect with the public group 1. इस सिनेरियो में क्या होगा कि यूजर 1 और यूजर 3 शेयर अ रिकॉर्ड वाया पब्लिक ग्रुप. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गॉट इट दिस पॉइंट? सुमन, विशाल, अरमान, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट नाउ अगर मेरे को यूजर 2 के साथ भी ग्रुप शेयर करना है कि यूजर 1 यूजर 3 यूजर 2 शेयरिंग करे तो मैं क्या करूंगा?
यूजर 2 को P1 ग्रुप में ऐड कर दूं? यस और नो गाइस? आप रिकॉर्ड शेयरिंग कर सकते हो ग्रुप टू ग्रुप भी। द रिकॉर्ड नॉट ओनली शेयर विद दिस, तो आप पब्लिक ग्रुप के अंदर दूसरा पब्लिक ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। क्लियर गाइस? एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि पब्लिक ग्रुप के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूजर ही ऐड करो, आप ग्रुप के अंदर किसी अदर ग्रुप को भी कॉल कर सकते हो। नाउ बट शेयरिंग करने से पहले आपको शेयरिंग रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। शेयरिंग रूल एंड हायरार्की, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो शेयरिंग रूल्स होता है, व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे आपका जो शेयरिंग रूल्स होता है, द बाय डिफॉल्ट द शेयरिंग रूल्स इज अप्लाई पब्लिक रीड राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो शेयरिंग रूल्स यहां पे अप्लाई होता है वो आपका होता है पब्लिक रीड एंड राइट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इट्स विजिबल टू ऑल यूजर बाय डिफॉल्ट। जितने भी यूजर्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स आपको उन सारे के सारे यूजर्स को विजिबल होगा, बिकॉज कि द बाय डिफॉल्ट आपके पास जो परमिशंस इंप्लीमेंट हो रखी है वो परमिशंस कौन सी हो रखी है? पब्लिक रीड एंड राइट। नाउ यू कैन चेंज अ परमिशंस रीड एंड राइट टू प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो इट्स नॉट विजिबल टू एवरीवन। Then you can share a record with other user, then you can use this process. Got it the point? Guys, is it clear? What happened guys? Any question? Faisal, Abhishek, Ayush, Arman, क्लियर is है it अभी clear? तक। चलिए guys, so please reply दीजिए करो सर थोड़ा सा। हाँ बताइए। सर शेयरिंग रूल को फिर से बताइए सर। हाँ मैं दोबारा से अभी प्रैक्टिकली बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे एक रूल बन जाता है पब्लिक रीड एंड राइट बाय डिफॉल्ट। जब तक पब्लिक रीड राइट होगा तो अगर आपने वो ऑब्जेक्ट जिस किसी के साथ भी अटैच करोगे, लाइक कि मैंने एक बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया लाइक विद द नेम इज इन्फो नाम से, एंड इन्फो नाम से मैंने यूजर बनाया और करेंटली ऑनर जो है वो यूजर 1 है, कि यूजर 1 ने इन्फो नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। अब इस इन्फो के अंदर आपने क्या बनाया है? कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लाइक रिकॉर्ड 1, यूजर 1 रिकॉर्ड, यूजर 2 रिकॉर्ड, यूजर 3 रिकॉर्ड्स, यूजर 4 रिकॉर्ड। यानी कि इंफॉर्मेशन आपने डाली है, यहां पर आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, लाइक अभी की इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया है। यू कैन ऐड अ इंफॉर्मेशन ऑफ अभी, you can add information as related to Ayush, you can add information related to Faisal, you can add information as related to Arman. Now guys, this is a user one. If you can create two apps, आप दो apps यहाँ पे बना रहे हैं, like one app created by the user one and second app created by the user two, and both users are using a common object. वो दोनों के दोनों users सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, दिस रिलेटेड टू इन्फो। तो होगा क्या कि जब ये दोनों यूजर्स इन्फो करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इज विजिबल टू बोथ, बट मैं नहीं चाहता कि यूजर 1 के रिकॉर्ड्स यूजर 2 को विजिबल हो। ये वाई इट्स विजिबल? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द पब्लिक रीड राइट परमिशन अप्लाई। गॉट इट गाइस?
अगर मैं इसको पब्लिक टू प्राइवेट कर दूंगा तो दिस रिकॉर्ड इज नॉट विजिबल टू अनदर यूजर। बट आप कोई अब शेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन क्रिएट अ ग्रुप एंड ऐड बोथ यूजर इनसाइड द ग्रुप एंड देन शेयर अ रिकॉर्ड। क्लियर? विशाल, सुमन, अरमान, फैजल, इज इट क्लियर? Yes, sir. किसने? Yes, sir. सो नाउ Yes, sir. कि अब हम जाते हैं अपने पास लाइक कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कि लास्ट टाइम मैंने देखी एक ऑब्जेक्ट को हम जस्ट गो टू द शेयरिंग। सबसे पहले हम जाते हैं शेयरिंग पर, और शेयरिंग से जाने से पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक आई एम जस्ट गो टू द आई एम जस्ट गो टू द ऐप। मैं पर्टिकुलर एक ऐप के ऊपर जाता हूँ लाइक आरवी होटल्स नाम से हमने एक ऐप क्रिएट करी थी। एंड नाउ इनसाइड द आरवी होटल्स नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑल। तो कहती कि यहाँ पर 1 2 3 4 आरवी इवेंट्स नाम की 4 इंफॉर्मेशन आ रही है। आई एम जस्ट क्लिक द ऑनर ऑफ दिस इवेंट इज ICCP info। नाउ ऑनर ICCP info, माय इवेंट गौतम राकेश, बिकॉज ये क्या है, एडमिन है गौतम राकेश। नाउ आई एम जस्ट गो टू द अनदर यूजर, आई एम लॉगिन विद गौतम राकेश in user and click on RV event. So now you can see these 3 events like event 2 ICCP Infotech। तो यहाँ पर ये इवेंट्स आपके क्या आ रहे हैं, विजिबल्स हो रहे हैं। ये सारे के सारे इवेंट्स विजिबल हो रहे हैं लाइक आरवी इवेंट के नाम से। तो मेरे को एक हायरार्की बनानी है कि मेरे रिकॉर्ड्स विजिबल ना हो, किसी दूसरे को विजिबल ना हो। तो नाउ सबसे पहले वी कैन चेंज अ शेयरिंग परमिशन। आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल and go to the Salesforce, then click on our sharing settings। but sharing settings के लिए भी यहाँ पर आपका आ रहा है this is all is your object, this is all is a objects। now for all objects आप देख सकते हैं यहाँ पे account and contract, अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट प्राइवेट प्राइवेट हो रखा है आपका। नाउ प्राइवेट प्राइवेट का मतलब है कि if I'm just go to the Salesforce one more app like I'm just go to the service app। in a service app you can see the accounts is available and now I'm just click on all accounts। तो यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिखेगी माई अकाउंट करेंगे तो आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है लाइक ICCP इन्फो से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। सेम ऐसे हम जस्ट क्लिक ऑन अ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देखिए नितिन और राज ICCP इन्फो नेम से आ रही है। नाउ ऑल कॉन्टैक्ट, then you can see the info G राकेश, तो गौतम राकेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, बट बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ICCP इन्फोटेक से आ रही है। देन अगेन विशाल चंद्र इज अ G गौतम राकेश। बट इफ आई एम मूविंग फॉर अ दिस एंड क्लिक ऑन अ सर्विस ऐप, तो देयर इज नो एनी सर्विस ऐप इज अवेलेबल राइट नाउ, को हमने परमिशन नहीं दे रखी प्रोफाइल में। चलिए आई एम जस्ट मूविंग अ नेक्स्ट पॉइंट कि ये हमारी सर्विस है, तो मैं इन सेटिंग्स को अगर चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने शेयरिंग रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। शेयरिंग रूल्स के अंदर मॉडिफाई में ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट, ये आपका रूल्स आ रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट मींस दिस रूल्स प्रोवाइड बाय द सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स ने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिए, और हायरार्की का मतलब है कि ये हायरार्की आपकी मैनेज होंगी ही होंगी, आप इनको एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सेटिंग्स सेल्स फोर्स ने प्रोवाइड कराई है वो आप चेंज नहीं कर सकते हायरार्की। तो ये ऑर्डर्ड है लाइक आई एम जस्ट गो टू द माय कस्टम ऐप, आई एम क्लिक कस्टम ऐप, माय
इवेंट, सो माय इवेंट प्राइवेट हो रहा है और यहाँ पे मैंने एक हायरार्की पे भी टिक कर दिया है। देन आपके पास यहाँ पे आ रहा है लाइक एम्प्लॉय, so I'm just click on private. Now the employee login details or either my events, my hotels, I'm just click on a private. My rooms आप प्राइवेट कर सकते हैं, माई आरवी इवेंट प्राइवेट। सो आपके पास यहाँ पर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको प्राइवेट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड रिपोर्ट विजिबल, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट है, यहाँ पर अभी ऑटोमेटिकली शेयरिंग है कि ऑटोमेटिकली आपके रूल्स क्या होंगे, शेयरिंग होंगे। नाउ आप मैनुअल रिकॉर्ड शेयरिंग भी कर सकते हैं, बट मैं अभी मैनुअल पे नहीं आ रहा, अभी हम ऑटो शेयरिंग पे आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस चीज को सेव करा। उसके बाद नाउ हाउ टू क्रिएट अ यूजर। देखिए आप यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस करते हो शेयरिंग की सेटिंग्स के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर, तो आपको सेल्स फोर्स पर एक अलर्ट, एक मेल भी जाता है। आप लोगों ने अगर ये लैब करी होगी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप लोगों के पास एक अलर्ट मैसेज भी गया होगा। गाइस नोटिस करा है आपकी मेल आईडी पर? तो सेम कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर मैं बात करता हूं कि हाउ टू क्रिएट अ पब्लिक ग्रुप, शेयरिंग रूल्स को हम ऐड करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ पब्लिक ग्रुप एंड ऐड अ यूजर। सो मेरे पास दो यूजर्स हैं गाइस। देयर इज अ वन यूजर इज अ एडमिन, सेकंड यूजर इज अ नॉर्मल यूजर। नाउ आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप, आई एम क्रिएटेड टू ग्रुप्स, मैं दो ग्रुप्स क्रिएट कर रहा हूं। एंड नाउ ऐड यूजर इन अ दिस ग्रुप। और अगर आपका कोई यूजर सेकंड ग्रुप के अंदर भी है तो आप उस ग्रुप को भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं लाइक अ ग्रुप वन के साथ। तो लाइक दिस इज माय एडमिन यूजर इज इन आईसीसीपी, like another user is a Rakesh and this is my group 2 and now this is my group 1। अब मैं चाहता हूं कि ग्रुप 1 के अंदर मैं इन तीनों चीज को ऐड ऑन करना चाहता हूं, ये तीनों चीज जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं ग्रुप 1 के अंदर। अब ग्रुप 2 के अंदर भी अगर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं तो वो सारे भी आपस में ऑटोमेटिकली आईसीसीपी यूजर और राकेश यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। So now I'm just log in and then click on a group. I'm click on a public group. I'm available in admin portal guys. You can see कि मेरा जो पोर्टल है ICCP info है। Now I'm just click on a public group and my all user public group I'm just delete this one or either I'm just delete this one. Now I'm create a group. So अभी मेरा कोई group नहीं है, so I'm just create a new group. So I'm just create a new, give the group name is like a PROJECT project 1-PUBLIC public group। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रोल्स, अगर आपने रोल्स क्रिएट कर रखे हैं या पब्लिक ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं या यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं। सो नाउ आई एम एडिंग अ यूजर्स, लाइक इन दिस ग्रुप आई एम एडिंग अ गौतम राकेश यूजर and ICCP Infotech. I'm adding a both users in a group and now click on save. Again, I'm create a one group like a new. Give the name is like my public GROUP group 2 and public group 2 मैंने बनाया। तो नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि पब्लिक ग्रुप अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 1 पब्लिक ग्रुप ऑलरेडी आ रहा है। तो आप ग्रुप के अंदर ग्रुप भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स और सिस्टम जनरेट सिस्टम सिक्योरिटी यूजर्स हैं, डिफॉल्ट यूजर जो क्रिएट होते हैं। मैं यहाँ पे यूजर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक ग्रुप 2 के अंदर एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। अब आई एम जस्ट गो बैक टू द प्रोजेक्ट 1 पब्लिक ग्रुप। Now inside I'm just click on a edit। So इसके अंदर देखिए मेरे पास दो यूजर्स एडिट है। Now I'm edit एंड इस बार मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि पहले मैंने यूजर्स करा था तो दो यूजर सिलेक्ट है। नाउ कि मेरे को अगर कोई ग्रुप भी ऐड ऑन करना है तो मैं ग्रुप 2 को भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। नाउ गौतम राकेश यूजर, ICCP Infotech यूजर एंड नाउ द वन मोर
ग्रुप इज अ पब्लिक ग्रुप, सो पब्लिक ग्रुप भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन सेव। गॉट इट पॉइंट। सो नाउ अब देखिए कौन कौन मेंबर बन गए मेरे इस ग्रुप के। So now the member is ICCP Infotech is a member. गौतम राकेश इज अ मैनेजर पब्लिक ग्रुप। तो गाइस पब्लिक ग्रुप के अंदर अगर आपको पता हो कि द सिक्योरिटी यूजर इज आल्सो अवेलेबल, दैट मींस कि ये तीनों के अंदर जो भी यूजर्स होंगे वो सब आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे वाया दिस ग्रुप। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? यस सर। नाउ कि यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूं, मेरा ये इवेंट है, दिस इज माई इवेंट, आई एम जस्ट रिफ्रेश इट। मैं ये इवेंट किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं, लाइक आप मैनुअल शेयरिंग करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, आप पर्टिकुलर मैं चाहता हूं कि दिस इज आई एम क्रिएट वन इवेंट न्यू से रिलेटेड मैं कोई इवेंट क्रिएट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं वो इवेंट किसी अदर यूजर के साथ शेयर करना मैनुअली। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको ग्रुप में ऐड करो। तो मैनुअल शेयरिंग में आपके पास मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको ग्रुप के अंदर ऐड करो, आप विदाउट ग्रुप ऐड करे भी किसी भी यूजर के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई ऑटो शेयरिंग कि मैंने यहाँ पे ऑटो शेयरिंग कर दिया कि पर्टिकुलर कोई भी यूजर इस ऑब्जेक्ट को इस यूजर के साथ शेयरिंग कर सकता है, कोई भी शेयरिंग है, तो मैंने एक शेयरिंग रूल। बट अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि यूजर 1 और यूजर 2 को ना करके यूजर 5 को, यूजर 1 को पर्टिकुलर रिकॉर्ड शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा शेयरिंग रूल के अंदर। शेयरिंग सेटिंग्स, एंड शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट एंड एंड ऑफ द एडिट, आपके पास ऑप्शन आता है मैनुअल रिकॉर्ड शेयरिंग। नाउ क्लिक ऑन अ सेव और एंड ऑफ द दिस रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है लीड शेयरिंग रूल्स, तो यहाँ पे आपके अकाउंट शेयरिंग रूल्स। तो अगर आप अकाउंट शेयरिंग रूल्स के अंदर भी आते हैं लाइक कि आपको कोई भी चीज अगर शेयरिंग करनी है तो अकाउंट से रिलेटेड शेयरिंग करनी है, या मैं कहता हूं आपको इवेंट से रिलेटेड शेयरिंग करनी है, सो आई एम जस्ट कम टू द इवेंट ऑब्जेक्ट। सो मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आरबी इवेंट के नाम से। तो गाइस दीज ऑल आर द इवेंट, लॉगिन शेयरिंग, माय इवेंट शेयरिंग, तो माय नहीं है, माय इज आरबी इवेंट के नाम से, तो आरबी इवेंट शेयरिंग। नाउ क्लिक ऑन न्यू, आप यहाँ पे एक शेयरिंग रूल बना सकते हो लाइक आरबी ईवेंट इवेंट। नाउ अब आपके पास आ रहा है कि आप जो शेयरिंग करना चाहते हैं वो क्या किसके साथ करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूं पब्लिक ग्रुप को शेयर करना, तो रिकॉर्ड टू बी शेयर्ड पब्लिक ग्रुप का शेयर करना चाहता हूं किसके साथ, ऑल इंटरनल यूजर्स या पर्टिकुलर पब्लिक वन ग्रुप यूजर्स। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे यूजर्स हैं मैं उनके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं आरवी के रूल्स, या सिलेक्ट द यूजर टू शेयर विद। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूं ऑल, यानी कि ऑल इंटरनल यूजर्स का मतलब है कि जितने भी मेरे यूजर्स हैं और किस टाइप की आप परमिशन एलोकेट करना चाहते हैं। तो नाउ आई एम क्रिएट लाइक रीड राइट और रीड। सो अगर आप रीड की परमिशन देंगे तो वो यूजर सिर्फ रीड कर पाएंगे, और अगर आप रीड एंड राइट की परमिशन देंगे तो वो यूजर रीड और राइट, यानी कि आपके जितने भी यूजर्स हैं सबके साथ हो जाएगा। बट मेरे पास अगर हो सकते हैं 500 यूजर्स हो, तो यहाँ पर 500 के 500 यूजर्स क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। नाउ आई एम चेक अ प्रोजेक्ट 1, मैंने अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करा तो इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट 1 ग्रुप के अंदर जो यूजर्स हैं, ये जो आरवी इवेंट शेयरिंग रूल का मतलब है यूज शेयरिंग रूल टू मेक ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक ही बता रहा हूँ गाइस, मैनुअल शेयरिंग नहीं है। तो ऑटोमेटिक शेयरिंग कहां पर हो, आरवी इवेंट के जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे किसके साथ, प्रोजेक्ट 1 के साथ। और प्रोजेक्ट 1 के ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे उस रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग, सो अगेन ये आपका रिकैलकुलेट करेगा और आपका ये शेयरिंग रूल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, तो हर ऑब्जेक्ट्स के लिए आप रिकॉर्ड्स बना सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप किसके साथ शेयरिंग रूल्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट्स के आप यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया था आरबी इवेंट शेयरिंग, जो कि मैं क्या है प्रोजेक्ट 1 ग्रुप के साथ शेयर्ड विद प्रोजेक्ट 1 पब्लिक ग्रुप, एक्सेस रीड एंड राइट।
या आप सिर्फ रीड के एक्सेस देना चाहते हैं तो आप रीड के एक्सेस भी दे सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? बट अगर आप मैनुअल शेयरिंग करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं यहाँ पे मेरा एक और है आरवी एम्प्लॉय शेयरिंग, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको मैनुअल शेयरिंग रूल्स करने हैं, लाइक मेरे पास है आरवी एम्प्लॉय। अभी आरवी एम्प्लॉय का रूल है, मैं यहाँ पे एक न्यू में जा रहा हूं, एंड न्यू में जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू द शेयरिंग रूल्स एंड आरवी एम्प्लॉयज का मैं देख लेता हूँ द डिफॉल्ट पॉलिसी पब्लिक हो रखी है या क्या हो रखी है। So now the RV employees is, so is a public read write access or okay, I'm change this policy. I'm just go to the edit and come to the RV employees is, click on a private, then save. And manual sharing, I'm think so I'm already enabled manual sharing. So edit करके मैं manual sharing भी यहाँ पे enable कर देता हूँ। So yeah, is already enabled. तो guys यहाँ पे RV employees के नाम से मैंने जो ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ था उसको मैंने कर दिया है प्राइवेट। Now you can just go to the panel. Now I'm just create a new RV employee के नाम से मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ with the name of सुमन। And now give the date of birth whatever जो भी है। Now अब आप इस सुमन नाम के रिकॉर्ड्स को शेयर करना चाहते हो पर्टिकुलर यूजर के साथ, तो आप मैनुअल शेयरिंग भी यूज कर सकते हो। क्लिक और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है शेयरिंग। नाउ कि आप सर्च अ यूजर, तो मेरा जो यूजर है वो है राकेश, गौतम राकेश। किस टाइप्स का एक्सेस देना चाहते हो आप? रीड एक्सेस देना चाहते हो, हम गिव द रीड ओनली एंड नाउ सेव इट। So now I'm just go to the Rakesh user. Now click on a refresh. Then go to the RV employee. So just a minute, guys. Yeah, this is a Suman naam is coming. And now you can see कि यहाँ पर अब आप कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ रीड एक्सेस के राइट इसको करके भेजे हैं। आप यहाँ पे लाइक आई एम जस्ट चेंज की, क्लिक ऑन एडिट एंड चेंज अ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो गई, वो कोई ये तो यूजर इंफॉर्मेशन है। तो वहां पे क्या है कि आप रीड कर सकते हो लाइक एडिट, और एडिट में जाके यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करनी है, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट आईसीसीपी इन्फोटेक। तो यहाँ पर क्या है, ऑनर इसका क्या है, आईसीसीपी इन्फोटेक है। नाउ कि अगर आपको कोई यूजर कोई भी रिकॉर्ड शेयर करना है तो आप भी क्या कर सकते हैं, नाउ द आरवी एम्प्लॉय इज कमिंग, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड लाइक अजय, select this information, now go to this option and sharing। तो गैस शेयरिंग का ऑप्शन आपका तब आएगा जब आप ऑब्जेक्ट्स को ओपन करेंगे, या आइदर आप जब यहाँ पे आएंगे, नाउ यू कैन क्लिक ऑन अजय, नाउ क्लिक ऑन दिस डॉट, तो यहाँ पर आपका शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। सो लाइटनिंग का अगर आप कोई भी पुरानी वीडियोस देखते हैं, पहले वाली ओल्ड वन वीडियो अगर आप देखते हो, तो ओल्ड वन वीडियोस में आपका शेयरिंग का जो रूल है ना वो यहीं पर ही आ जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि सेल्सफोर्स ने अभी अपडेट करा है, सो अब आपके जो ऑप्शंस आएंगे, आपको रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक कर देंगे, देन गो टू दिस एरो की, देन आपके पास आएगा शेयरिंग रूल, एंड देन यू कैन शेयर एज पर द लाइक यू कैन सर्च लाइक आईसीसीपी जितने भी यूजर्स हैं। तो ये आप एक लार्ज लेवल पे मल्टीपल यूजर्स होंगे ना, तब जाके आपके पास ये आएंगे, and now you can give the access and then click on save।
तो आरबी एम्प्लॉय मैंने शेयर करा अदर यूजर से, तो आप यहां से जाके अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। गाइस गॉट इट, द पब्लिक ग्रुप, मैंने आपको सिर्फ पब्लिक ग्रुप और शेयरिंग बताया, अभी मैंने आपको प्राइवेट ग्रुप नहीं बताया है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जस्ट वेट आपको करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है पॉलिसीज को। अब नाउ गाइस इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि सब पब्लिक ग्रुप तो बना दिया, प्राइवेट ग्रुप आप कैसे बनाएंगे? तो प्राइवेट ग्रुप का आपका रूल है, जस्ट मिनट गाइस, नाउ गाइस अब आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट कि इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये तो हो गया हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट ग्रुप कॉन्सेप्ट, लाइक कि आई एम जस्ट कम टू द ICCP Infotech and then click on RV event। तो यहाँ पे देखिए राज, अमित, अभी, सुमन यूजर्स आ रहे हैं एंड आई एम जस्ट गो टू द यूजर एंड देन क्लिक ऑन RV employees and now click on a refresh। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे सुमन यूजर ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया है रिसेंट व्यू में, ऑल करने पे नहीं गाइस। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? आई एम लॉगिन विद गौतम राकेश। पहले ये सुमन नाम का यूजर होता था जब मैंने ऑल करा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ऑल नहीं करा हुआ है, यानी कि रिसेंट व्यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे रिसेंट व्यू में देखिए सुमन यूजर क्रिएट बाय दिस एंड अजय क्रिएट बाय गौतम राकेश, आसिफ क्रिएट बाय गौतम राकेश एंड अभी क्रिएट बाय गौतम राकेश। किस डेट को? 15th। नाउ जो सुमन यूजर है आई एम क्रिएट अ टुडे, कहां गए, सॉरी, दिस इज 25। इज इट क्लियर गाइज? तो ये जो है ऑटोमेटिकली शेयर हुआ है। सेम है अगर मैं यहाँ पे जाता हूं कि ऑल आप करने पे वो आपको सारे यूजर की इंफॉर्मेशन देगा,
सारे रिकॉर्ड्स की, बट आपका जो है वो रिसेंटली जो आएंगे वो आपके यहाँ पर रिसेंटली यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। नाउ इफ आई एम जस्ट गो टू द इवेंट, तो यहाँ पे ये आपके डिफॉल्ट इवेंट्स आ रहे हैं। अगर आप कोई इवेंट शेयर करना चाहते हो, लाइक क्लिक ऑन न्यू एंड आई एम जस्ट माई EVENT event 8. Now I'm just select date of event. Now again select a date. Now save. Now I'm share this event. Is it with ICCP Infotech? So this is the concept of manual sharing. But now कि guys अगर आपको private group बनाना है, like कि गौतम राकेश अपना private group बनाना चाहता है, so now you can just click on this profile view and now you can see the option is available on setting. आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, आपको यूजर्स की सेटिंग्स चेंज करनी है, आप यूजर की सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करनी है आप यहाँ पे यूजर के अंदर, नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडवांस यूजर डिटेल्स, और एडवांस यूजर डिटेल्स में देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है पर्सनल ग्रुप का ऑप्शन। गॉट इट गाइस? यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? पर्सनल ग्रुप। नाउ मेरा एक पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ पर्सनल ग्रुप। पर्सनल ग्रुप में देखिए वो आपको बता रहा है कि आपका पर्सनल ग्रुप कोई भी नहीं बना हुआ, एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके अंदर ये राकेश क्या खुद का एक ग्रुप मेंबर है। नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू ग्रुप। सो न्यू ग्रुप पे गया, नाउ क्लिक ऑन माई, एक मिनट यार मैं एडमिन पे आ गया क्या? I'm come to here, then go to back. Wait guys, 1 minute. I'm click on personal group, then personal group create करना है, click on a new group and now give the name is my राकेश पर्सनल ग्रुप। लाइक मैंने यहाँ पे करा एक राकेश पर्सनल ग्रुप के नाम से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर आप कोई भी यूजर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप पर्सनली यहाँ पे अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सा यूजर्स इसके साथ कम्युनिकेट करे। सो दिस इज माय पर्सनल ग्रुप एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। सो दिस इज अ पर्सनल ग्रुप एंड दिस इज अ पब्लिक ग्रुप। नाउ कि अगर मैं अब एडमिन पैनल पे जाता हूँ, नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल and now click on Salesforce setting. Give me a minute guys. तो नाउ गाइस अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रुप, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ ग्रुप, मैं एडमिन यूजर पे हूँ, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ ग्रुप। सो यहाँ पर आपको क्लिक ऑन अ ग्रुप एंड my not in triggered, I'm just click on
this user, and I'm just go to the settings of this particular user, and in this particular setting I'm just go to the advanced user setting details. Now you can click on a personal group. तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सनल ग्रुप नहीं आ रहा है. गॉट इट गाइस? तो आपको पर्सनल ग्रुप विजिबल नहीं है, बट पब्लिक ग्रुप इज विजिबल टू ऑल यूजर. गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? गाइस क्योंकि पब्लिक ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है कि वो सबको, तो ये जो पब्लिक ग्रुप है ये सारे के सारे यूजर को विजिबल होगा, चाहे वो उसका मेंबर हो या वो मेंबर नहीं है. बट पर्सनल ग्रुप इज नॉट विजिबल टू एवरीवन. पर्सनल ग्रुप सिर्फ उसी को विजिबल होगा जो ऑनर है. विशाल, सुमन, अभिषेक, गॉट इट द पॉइंट? Guys, is it clear? Sharing, public group, private group, manual sharing. Everyone? Hello? Vishal, Yes, sir. Suman, Arman, Faisal, Sir. Ayush, Abhishek. Yeah. बताइए. कोई कुछ पूछ रहा था? अभिषेक, आप कुछ पूछ रहे थे? No, sir. Now guys, ये तो थी सारी की सारी रिलेटेड टू ग्रुप एंड शेयरिंग सिक्योरिटीज. बट इसके अलावा आपकी एक और सिक्योरिटी लेवल अभी बचता है, परमिशन सेट. तो आप बताइए, मैं अभी स्टार्ट करूं इन अ नेक्स्ट टॉपिक? थैंक यू. इन अ टुमारो.